अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सी शार्प डेट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। ये वीडियो हमने दो हिस्सों में बनाई है और ये इसका पार्ट 1 है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम कीबोर्ड के ज़रिए से जो है वो डेट इनपुट लेंगे और उसे जो है कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम के अंदर, और फिर हम डेज कैलकुलेशन करके देखेंगे। और इसके अलावा भी हम जो है वो नंबर ऑफ़ डेज इन अ मंथ कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आइए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और कोडिंग करके देखते हैं। तो आइए अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर कोडिंग करके देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ये जो है यूज़र से, ये प्रोग्राम क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट लेगा और इनपुट क्या होगी कि एंटर योर असाइनमेंट डेट। ठीक है, ये कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एंटर योर असाइनमेंट डेट। उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन की मदद से हम ये इनपुट को रीड करेंगे और इनपुट रीड जो हमारा वेरिएबल है, जिसकी डाटा टाइप जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर वो जो भी इनपुट यूज़र ने डाली होगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन करा रहे हैं कि जो भी यूज़र ने इनपुट डाली है वो इनपुट रीड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है और उसको हम डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद क्या करें, असाइनमेंट डेट हमारा एक वेरिएबल है जिसकी जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है असाइनमेंट डेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने असाइनमेंट डेट जो यूज़र से इनपुट ली थी उसके अंदर एक दिन का इजाफा कर रहे हैं डॉट एट डेज 1 की मदद से, और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, और उसकी भी डेटा टाइप डेट टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें कि यूज़र ने जो असाइनमेंट डेट इनपुट दी थी उसके अंदर एक दिन का कमी कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दिन -1 की सूरत में एट डेज, और उसे बिफोर ड्यू डेट के अंदर स्टोर करा रहे हैं, उसकी भी डेटा टाइप डेट टाइम है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये ब्लैंक लाइन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन योर असाइनमेंट ड्यू डेट इज के अंदर जो है असाइनमेंट ड्यू डेट क्या है, असाइनमेंट डेट जो कि यूज़र ने इनपुट दी थी उसे टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यू मस्ट कंप्लीट असाइनमेंट ऑन बिफोर ड्यू डेट, यानी जो हमारी ड्यू डेट जो थी उसके अंदर एक दिन की कमी की थी तो क्या हो गया, वो हमारी बिफोर ड्यू डेट हो गई। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था आफ्टर ड्यू डेट, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट की जो ड्यू डेट थी उसके अंदर एक दिन का इजाफा किया था और उसकी आफ्टर ड्यू डेट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और उसके साथ जो मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू सबमिटेड असाइनमेंट। ठीक है, और ये क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इसे हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है कि बिल फर्ज अगर यूज़र इनकरेक्ट इनपुट देता है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ठीक है, और ये कंसोल रीड की क्या करेगा, ये वेट करेगा जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस ना कर दे। तो आइए हम स्क्रीन के ऊपर इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये पूछ रहा है एंटर योर असाइनमेंट डेट, तो हम असाइनमेंट डेट देते हैं MMDDYY की सूरत में, यानी कि पहले हम मंथ देंगे, फिर हम ये डे देंगे और फिर ईयर देंगे। ठीक है, तो 11/24/2020 देखें, यानी कि 11 यानी मंथ, 24 डेट और नंबर ऑफ डे, और 2020 हमारा ईयर। ठीक है, हमने इसको एंटर किया तो देखें ये आ रहा है योर असाइनमेंट ड्यू डेट इज ट्यूसडे November 24, 2020। ठीक है, यानी क्या है, हमारी जो असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो ट्यूसडे November 24 और 2020। ठीक है, ये हमारी ड्यू डेट आ रही है, और यू मस्ट कंप्लीट असाइनमेंट ऑन, यानी कि जो हमारा बिफोर ड्यू डेट का जो वेरिएबल है वो उसकी जो डेट है वो एक दिन पहले है ड्यू डेट से, तो कह रहा है कि यू मस्ट कंप्लीट असाइनमेंट ऑन मंडे November 23, 2020। ठीक है, और एक और वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था आफ्टर ड्यू डेट, जिसके अंदर हमने ड्यू डेट से एक दिन का इजाफा किया था 25 नवंबर, तो ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू सबमिटेड असाइनमेंट वेडनेसडे November 25, 2020। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम चला के देखा इसको। अब हम इसमें ये करते हैं कि अब हमने जो MMDDYY की सूरत में दिया था कि पहले मंथ दिया था, फिर हमने डे दिया था और फिर हमने ये दिया था। अगर हम यूं करेंगे, पहले हम डे दे रहे हैं 24 और फिर हम मंथ दे रहे हैं 11 और फिर दे रहे हैं ईयर 2020, तो देखें योर डेट इनपुट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो हम जब भी हम इनपुट देते हैं डेट की, अगर शॉर्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है तो वो पहले हमने
मंथ देना है, फिर हमने डे ऑफ द वीक देना है और फिर हमने ईयर देना है, ठीक है, ये फॉर्मेट उसका है। और अगर हम नहीं देंगे तो फिर वो इनकरेक्ट इनपुट दे देगा। हम इसको यूं भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं 24/2020, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी वो डेट वैलिड होगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि योर असाइनमेंट ड्यू डेट इज November 24, 2020, यू मस्ट कंप्लीट असाइनमेंट ऑन मंडे November 23, यानी कि बिफोर ड्यू डेट 1 डे, ठीक है। और आफ्टर ड्यू डेट जो है यानी कि एक दिन का इजाफा किया हुआ वेरिएबल है 25 नवंबर। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम चला के देखा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया असाइनमेंट ड्यू डेट का, ठीक है, यानी कि यूज़र अपने असाइनमेंट की ड्यू डेट एंटर करता है, उस फिर हमने क्या किया, उस असाइनमेंट ड्यू डेट के अंदर एक दिन का इजाफा किया और आफ्टर ड्यू डेट वेरिएबल के अंदर उसको इसकी वैल्यू को स्टोर कर दी, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया बिफोर ड्यू डेट, और उस हमने क्या किया कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो असाइनमेंट ड्यू डेट के अंदर एक दिन की सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है यानी कि डे बिफोर ड्यू डेट उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। और फिर हमने उसको रन करा के देखा। और अब हम इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। देखिए हम यूँ भी लिख सकते हैं कि नवंबर, यानी कि मंथ की जगह मंथ का नेम भी दे सकते हैं और यहाँ पे डेट लिखेंगे 2020। देखें हमने क्या किया कि यानी कि मंथ के नंबर के बजाय मंथ का नेम दे दिया November 24, 2020। ये दे रहा है योर असाइनमेंट ड्यू डेट इज ट्यूसडे November 24, 2020, यू मस्ट कंप्लीट असाइनमेंट ऑन, यानी कि डे बिफोर ड्यू डेट यानी November 23 को आपने कंप्लीट कर लेना अपना असाइनमेंट। और जो एक दिन गुजर गया ड्यू डेट यानी कि 25 नवंबर को हम कह रहे हैं कि यू सबमिटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सबमिटेड योर असाइनमेंट, ठीक है। और अगर यूज़र कोई इनकरेक्ट इनपुट देता है जैसे हमने करके देखा तो वो ये मैसेज दे देगा योर डेट इनपुट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने उसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एरर हैंडलिंग के लिए रखा हुआ है। तो आइए अब हम एक और प्रोग्राम चला के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये प्रोग्राम जो है यूज़र से कोई भी डेट इनपुट लेगा और उसमें से मंथ की वैल्यू को और ईयर की वैल्यू को निकालेगा और क्या करेगा कि नंबर ऑफ डेज जो पर्टिकुलर मंथ के अंदर होंगे जो यूज़र ने एंटर किया था उसमें कितने डेज होते हैं उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। ये इसकी फंक्शन है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ट्राई कैच ब्लॉक में रखा है क्योंकि अगर इनपुट ले रहे हैं, अगर कोई यूज़र बिलफर्स इनपुट इनकरेक्ट फॉर्मेट में देता है तो एरर हैंडलिंग के लिए। और देखें कि हम यहाँ पे क्या करें, कंसोल डॉट राइट एंटर एनी रैंडम डेट, फिर स्ट्रिंग इनपुट रीड, यानी कि रीड लाइन इनपुट कर रहे हैं हम यूज़र से कि यानी क्या करेगा कि इनपुट रीड करेगा, जो भी डेट उसने एंटर किया उसको रीड करेगा, ठीक है। और फिर उसे जो भी इनपुट यूज़र ने जो है वो दी है कीबोर्ड के ज़रिए से उसे हम डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसकी जो वैल्यू है वो हम एंटर डेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और उसकी जो डाटा टाइप है वो डेट टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंटर्ड ईयर और उसकी जो डाटा टाइप है इंटीजर है। उसमें क्या कर रहे हैं, हमने जो यूज़र से डेट एंटर की है, जो डेट इनपुट दी एंटर डेट में स्टोर किया उसकी वैल्यू, उसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसे एंटर्ड ईयर के अंदर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब जो हमने यूज़र से इनपुट ली है जो डेट, उसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम एंटर्ड मंथ के अंदर स्टोर करा रहे हैं जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि जो यूज़र ने डेट एंटर की थी उसके अंदर से ईयर को निकाला और उसे एंटर्ड ईयर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसी तरीके से उसमें से हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट किया और उसे एंटर्ड मंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखें कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ठीक है। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया मंथ फर्स्ट डे, उसकी डाटा टाइप है डेट टाइम, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, उसे जो मंथ का जो फर्स्ट डे है आमतौर पे 1 ही होता है, तो हमने क्या किया कि उसका जो फर्स्ट डे है मंथ उसको हमने मंथ फर्स्ट डे के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है, न्यू डेट टाइम के जरिए से, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि मंथ लास्ट डे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्या करेगा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा यानी कि मंथ के लास्ट डे क्या है, ठीक है। तो क्या करेगा उसके अंदर हम जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं मंथ फर्स्ट डे के अंदर क्या कर रहे हैं हम
मंथ, एक मंथ ऐड कर रहे हैं और एक दिन माइनस कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से जो है वो लास्ट डे को की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और और फिर हम क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये ब्लैंक लाइन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। फिर देखें नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट राइट लाइन योर एंटर्ड मंथ इज फ्रॉम, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, ठीक है। तो यानी कि कितने दिन उसके अंदर हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा प्रिंट करेगा इस तरीके से। तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए एंटर डेट, हम इसको यूं करते हैं 11-24-2020। देखें योर एंटर्ड मंथ इज फ्रॉम 01/11/2020 टू 30/11/2020, यानी कि जो 30 दिन तक होता है ना, ये नवंबर का महीना 30 डेज का होता है, तो यानी कि फर्स्ट से लेकर 30th डे तक जो है वो नवंबर का मंथ होगा। तो यानी कि इस तरीके से किया। अब हम इसमें मंथ को चेंज कर देते हैं। अब हम देखें यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ हम दे रहे हैं 02, और फिर ईयर दे रहे हैं हम डे, मतलब ये मंथ हो गया, और फिर हम दे रहे हैं डे हम दे रहे थे कोई भी 22, और फिर ईयर हम दे रहे हैं 2020, ठीक है। तो देखें योर एंटर्ड मंथ इज फ्रॉम, ये क्योंकि फरवरी का मंथ था, तो फरवरी का मंथ में क्या किया इसने कि उसमें जो नंबर ऑफ डे जो है 1 से लेकर 29 तक है, क्योंकि ये लीप ईयर था तो इसलिए ये 29 तक गया है, ठीक है। वरना नॉर्मली अगर हम ईयर चेंज कर दें इसको, तो देखें अगर हम इसको ईयर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं 02 मंथ ही देते हैं, डे हम कोई भी दे देते हैं 22, और फिर ईयर दे देते हैं 2019। तो देखें ये क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, तो ये क्या किया कि इसने 28 तक गया, यानी फरवरी का मंथ था तो 1 से लेकर 28 तक गया। अब हम एक और मंथ देते हैं यहाँ पे, अब हम जनवरी दे देते हैं यहाँ पे 01, यानी कि जनवरी, और फिर डेट कोई भी दे देते हैं 22, और फिर ईयर दे देते हैं 2019। तो देखें ये जनवरी इसने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ डेज जनवरी के अंदर 31 होते हैं, यानी 1 से लेकर 31 तक जो है जनवरी का मंथ होता है। तो ये इस तरीके से कितने दिन मंथ के अंदर होते हैं ये हमने कैलकुलेट करके देखा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक वैल्यू ली, डेट इनपुट ली यूजर से, और उसे हमने डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट किया, उसमें से हमने ईयर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की, उसे हमें एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जिसकी ठीक है, और फिर सीधा मंथ की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट की, उसे भी हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, उसकी डेटा टाइप इंटीजर थी। फिर हमने जो एक मंथ फर्स्ट डे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने मंथ का फर्स्ट डे डाला, और फिर इसी तरीके से हमने मंथ लास्ट डे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर क्या करेगा वो कि मंथ का जो लास्ट डे है वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और फिर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से अपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करा दी, और इसे हमने देखें शॉर्ट डेट फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। मंथ फर्स्ट डे डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये हमने फॉर्मेट दिया है यानी कि शॉर्ट डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट डेट फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है, और हमने इसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखा कि बिलफर्ज अगर यूजर इनकरेक्ट इनपुट देता है तो वो हैंडल हो सकती है। साथ ही डेट टाइम कैलकुलेशन का पहला पार्ट ख़त्म पजीर होता है। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।